तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डेली क्लाउड सिस्टम में। दोस्तों, मैं आज आपको एरिका पाम के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रही हूँ। एरिका पाम की किस प्रकार आपको केयर करनी है, किस प्रकार आप उसको एक से अनेक बना सकते हो, इन सभी एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। आइए चलते हैं। एरिका पाम जो कि इंडोर व आउटडोर प्लांट किसी प्रकार भी आप इसको लगा सकते हो, और ऑफिस में, बालकनी में, गार्डन में लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। एरिका पाम का वैज्ञानिक नाम ड्राइप्सिलुथेंसिस है, जो कि बहुत ही खूबसूरत पौधा है। यह मेडागास्कर द्वीप समूह का पौधा माना जाता है और इसकी कई वैरायटी पाई जाती है। येलो पाम या गोल्डन केन के नाम से भी इस पौधे को जाना जाता है। अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्रों में इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। अलग अलग नाम से यह प्रचलित है। घर के अंदर 6 से 12 फीट हो सकते हैं, लेकिन इसको खुले में यदि आप रखते हैं तो ये 20 से 22 फीट लंबा हो सकता है और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये वेरिगेशन, इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत चौड़ी चौड़ी और अलग अलग प्रकार से इसकी पत्तियां पाई जाती है। अलग अलग प्रजाति में अलग अलग प्रकार की लीव्स इसकी होती है। ये लंबी हरी पंख जैसी झुकी हुई होती है, जिसके कारण ये अलग ही खूबसूरती लेकर के आती है और जिसके कारण इसको आप ऑफिस में और घर के बाहर इंडोर व आउटडोर अवश्य लगा सकते हो। ये सबसे बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट माना जाता है। यदि घर में पेंट की स्मेल या घर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है तो उसको आप घर के अंदर, ऑफिस में आसानी से लगा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है और ये अलग अलग वैरायटी में पाया जाता है। कई स्थानों पर इसको अलग नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं इसके तने के बारे में। इसका तना पीला हरा होता है, जो कि बिल्कुल बांस जैसा देखने में प्रतीत होता है। बहुत ही खूबसूरत यह पौधा लगता है, घर में लगा हुआ, बालकनी में लगा हुआ। देखिए इस प्रकार का इसका तना होता है। तो इसमें अलग अलग थोड़ी चित्तीदार, ये देखिए अलग अलग इसमें वेरिएशन पाई जाती है। और तना इसका जितना इसका मोटा होता जाएगा, समझ लीजिए हमारा पौधा इतना ही पुराना माना जाता है। मेरे इस पौधे को 4 साल हो चुके हैं। यह पौधे को मैं ट्रिम कर करके बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देती हूँ, इसलिए पौधा बहुत खूबसूरत दिखता है। इसको बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन सी परिस्थिति इसको प्रदान करनी होती है, किस प्रकार के एनवायरनमेंट में इसको रखा जाता है और किस प्रकार का तापमान इसके लिए आवश्यक होता है। तो ग्रो होने के लिए इनडायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इनडायरेक्ट सनलाइट में ये आसान से चलता रहता है और इसमें यदि आप पानी डालते हैं, पानी इसका ड्रेनेज होल से प्रॉपर निकल जाना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा गीला यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ज़्यादा गीला होगा तो यह पौधा ख़राब हो सकता है। और जितना जितना इसको गीला रखेंगे, नमी युक्त रखेंगे, पौधे पर स्प्रे करते रहे, पौधे की पत्तियों पर स्प्रे करते रहे। स्प्रे के द्वारा इस पर से धूल मिट्टी सारी साफ़ होती रहती है। इसके कारण ये पौधा अच्छा ग्रोथ करता रहता है और इसकी पत्तियाँ चमकदार बनी रहती हैं। तापमान इसके लिए 18 से 24 डिग्री का टेम्परेचर होता है, जिसको ये आसानी से सर्वाइव कर जाता है इस तापमान के अंदर, जिसके कारण यह पौधा बहुत अच्छा चलता रहता है। तापमान 18 से 24 के अंदर ही होना चाहिए। बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। इसकी मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। इसकी मिट्टी बनाते समय दोमट मिट्टी और रेतीली मिट्टी का मिक्सचर होना चाहिए। वह सबसे हेल्दी मिट्टी मानी जाती है और इसकी रिपोर्टिंग आपको 2 से 3 साल बाद करनी चाहिए। जब इसकी जड़ें पूरी तरह से घुस जाती है तब इसको आपको रिपोर्ट कर देना चाहिए और इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो। इसके बाद में चुनाव करते समय आप गमले का ध्यान रखिए, इसका ड्रेनेज होल प्रॉपर हो, ताकि गमले में आप जब पानी डालें तो पानी इसकी निचली सतह से बाहर निकल जाए, जिसके कारण आपका पौधे में पानी नहीं रुके और पौधा आपका अच्छी तरह सर्वाइव करता रहे। जल निकासी का विशेष ध्यान रखना है आपको इसमें। अब बात करते हैं खाद के बारे में। खाद का इसमें आप बसंत में या गर्मी में आप दे सकते हो। बसंत में इसमें आप थोड़ी सी कंपोस्ट दे सकते हो, बाकी इसमें ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। और इस गर्मी के समय यदि ज़्यादा जून जुलाई की गर्मी है, जून जुलाई गर्मी में आप लिक्विड खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि इसके लिए बेस्ट खाद मानी जाती है। चाय पत्ती या दालचीनी का पानी भी आप इसमें दे सकते हो, जो कि बहुत अच्छा सर्वाइवल माना जाता है इस पौधे के लिए। कटाई व छटाई कब करनी है। यदि आपके पौधों की पत्तियां पीली हो गई है या बहुत ज़्यादा पत्तियां झुलस गई है, इसकी आप कब तक कटाई छटाई कर सकते हो, वरना इसमें बहुत कम कटाई छटाई की आवश्यकता होती है। कटाई छटाई से बचना चाहिए, क्योंकि ये पौधा बहुत ही सेंसिटिव होता है। ज़्यादा कटाई छटाई इस पौधे को ख़राब कर सकती है।
और में आमतौर पर इसमें मिली बग से स्पाइडर का अटैक हो सकता है। स्पाइडर के अटैक के लिए आप इस पर किसी भी नेचुरल फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हो। आप इसमें लहसुन या प्याज के छिलकों का पानी लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर इस पर स्प्रे कर दीजिए। आसानी से वह इसमें से निकल जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। धीरे धीरे आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। अधिक पानी देने से बचे। अधिक पानी देने से रूट रॉट हो सकती है या इस पौधे पर ब्लैक फंगस लग सकते हैं, जिसके कारण आपका पौधा ख़राब हो सकता है। ये पौधे की पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली होती जा रही है, पीली होकर पौधा धीरे धीरे सूख रहा है, तो यह सबसे बड़ा कारण होता है कि इसमें मैग्नीशियम या पोटेशियम की कमी, जिसके कारण आपका पौधा सर्वाइव नहीं कर रहा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसके अपने गार्डन को यदि अलग लुक देना चाहते हैं तो इसको आप अपने गार्डन में अवश्य शामिल कीजिए। बहुत ही खूबसूरत लुक आता है आपके गार्डन में। और यदि आपके आसपास में बहुत ज़्यादा जहरीली गैसों का प्रचार प्रसार हो गया है तो आप इसको अवश्य लगाएं, क्योंकि आसपास के वातावरण को शुद्ध ऑक्सीजन आसपास में फैलाता है, जिसके कारण ये पौधा बहुत ही प्योर माना जाता है। यह पौधा पालतू जीव जंतु के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। इसको आप ज़रूर लगाइए घर में, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसको आप आसानी से सेपरेट कर सकते हो इस हिस्से यहाँ से इसको निकाल करके। जब बरसात का मौसम आता है, बरसात के मौसम में आप इसकी जड़ों से इसको अलग कर इसको आसानी से एक नया पौधा बना सकते हो, जिसके कारण यह पौधा अच्छी तरह सर्वाइव करता रहता है, बहुत अच्छा चलता रहता है। और यदि आपको एक से अधिक अनेक पौधे बनाने हैं तो आप बरसात के मौसम में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो, एक से अनेक पौधे बना सकते हो। और इसको अलग करने के बाद में 3 से 4 दिन आपको छाया में के बाद स्पेस में रखें। छाया स्पेस में रखने के बाद में फिर इसको आप जहाँ पर रखना चाहते हैं वहाँ रखें। थोड़ा शेडी एरिया प्रोवाइड कीजिए, बहुत आसान से यह पौधा चलता रहता है। थोड़ा सेंसिटिव भी है थोड़ा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि थोड़ी सी भी आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ भी आपको इसमें ऐसा लगा जो मेरे से छूट गया है, वह कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और जीवन में सीखते रहिए, सीखने के लिए जीवन कम पड़ जाता है। देखिए हमारी डेज़ी भी आ गई है। हमारी डेज़ी वीडियो बनती है तो ज़रूर आएगी। देखो जय कर रही है पौधे को।